तारीख थी 5 अप्रैल 2001। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में गर्मियों का मौसम चल रहा था और उस जमाने में बिजली बहुत जाती थी, पावर कट्स काफी फ्रीक्वेंट थे, इसलिए बहुत से लोग रात में अपनी घर की छत पर जाकर सोते थे। ऐसे ही एक आदमी थे अनिल गोपाल, जो उस 5 अप्रैल की रात को अपने घर की छत पर सोने लग रहे थे। हवा अच्छी चल रही थी तो इन्हें नींद भी अच्छी आई, लेकिन रात के करीब 2 बजे अचानक से इनकी नींद खुलती है। इन्हें पता चलता है कि इन पर हमला किया जा रहा है। इनके पैरों पर और हाथों पर काफी बड़ी खरोंचें लगती हैं। नींद में किसी न किसी तरीके से ये अपने अटैकर से दूर हो जाते हैं, उसे भगा डालते हैं, लेकिन क्योंकि रात का समय था, अंधेरा बहुत ज्यादा था, इन्हें ज्यादा दिखता नहीं है कि एक्चुअली में किसने इन पर हमला किया था। इन्हें बस दूर अंधेरे में एक बंदर जैसी दिखने वाली चीज गायब होती हुई दिखती है। क्या वो चीज थी? क्या वो क्रीचर था जिसने इन पर हमला किया था? नहीं पता। 2 हफ्ते तक चीजें शांत रहती हैं, लेकिन फिर 18 अप्रैल को इनके पड़ोस में एक और ऐसा केस होता है। विनोद नाम के व्यक्ति अपनी छत पर सो रहे थे कि रात के 3:15 पर अचानक से इनकी भी नींद खुलती है। इन पर भी हमला किया जा रहा होता है किसी के द्वारा। विनोद भी कहते हैं कि इन्हें दिखा नहीं अंधेरे में कि एग्जैक्टली कौन इन पर हमला कर रहा था, लेकिन कोई मॉन्की जैसा दिखने वाला क्रीचर था। इससे पहले कि यहाँ रहने वाले लोग थोड़ा सोच पाते कि ये क्या होने लग रहा है, अगली ही रात को एक और ऐसा इंसिडेंट होता है। रहस्युद्दीन नाम के आदमी अपनी हट में सो रहे थे कि उन पर भी हमला किया जाता है एक बंदर जैसे जीव के द्वारा। ये इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं इस हमले में कि इन्हें 21 दिन तक रिकवरी में बिताने पड़ते हैं, जिससे पहले कि ये वापस काम करने आ सके। और देखते ही देखते ये काले बंदर का आतंक पूरी दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज पर फैल जाता है। अगले कुछ दिनों में कई सारे ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जहां पर हमला किया जा रहा है लोगों के ऊपर। कुछ के हाथों पर, कुछ के पैरों पर खरोच आई है, कुछ को काटा गया है किसी चीज के द्वारा। नहीं, हमने देखा नहीं उसे अंदाजा क्या करा, जब दिखाई नहीं पड़ रहा तो जमीनी से तो नोच रहा है, इतना छोटा है और अंधेरे में शिकार करता है। और हर तरफ से रिपोर्ट आने लगती है कि जो भी ये मिस्टीरियस जीव हमला करने लग रहा है, ये आधा आदमी है आधा बंदर है, ये कोई मॉन्की मैन है, कोई काला बंदर। Does the monkey man actually exist in our capital? तो बंदर तो हम आज भी कहते हैं, लेकिन बंदर को मानव कहने की प्रथा तो 2001 में चली टेलीविजन चैनलों में। मंकी 8-2 इंच का, एक पूरे बदन के काले काले बाल, नाखून कैसे चमक रहे थे जैसे चाकू। अप्रैल और मई 2001 के बीच में दिल्ली पुलिस को कम से कम 100 ऐसी कॉल्स आती हैं जहां पर लोग रिपोर्ट करते हैं कि उन पर हमला किया गया है मंकी मैन के द्वारा। शुरुआती कुछ हमले गाजियाबाद में हुए थे, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट्स आने लगी ईस्ट दिल्ली से, नोएडा से और धीरे धीरे दिल्ली के बाकी एरिया से भी। टोटल में 65 से ज्यादा अलग अलग लोकेशंस थी जहां से कॉल्स आई थी, जहां से हमले रिपोर्ट किए गए थे। हर हमले की कहानी वही सेम होती थी। बीच रात में जब लोग अपनी घर की छत पर सो रहे होते थे या घर के बाहर सो रहे होते थे, मंकी मैन उन पर आकर हमला करता था अचानक से, और इमीडिएटली उसके बाद गायब हो जाता था अंधेरे में। ना कोई उसके फुटप्रिंट्स मिलते, ना कोई उसका ट्रेस मिलता, बस लोगों की बॉडी पर खरोच, इंजरीज के मार्क, कहीं पर बाइट्स के मार्क। इस मंकी मैन ने दिल्ली में इतना आतंक और इतना डर फैलाया कि 3 लोगों ने अपनी जान भी खो दी। जब किसी मोहल्ले में लोगों को लगता था कि मंकी मैन आ गया है, तो लोग चिल्ला कर कहते थे, काला बंदर आ रहा है, काला बंदर आ रहा है, भागो यहाँ से, और लोग भागने लगते। पैनिक और केओस में आकर कभी खुद ही से ही अपने आप को चोट लगा बैठते, कभी डर में आकर घर में छुप जाते। तो कुछ ऐसे भी केसेस मिले जहां पर लोग छतों से ही कूद गए नीचे। दर्जनों लोगों को हड्डियों के फ्रैक्चर हुए इसकी वजह से। एक इंसान की इस तरीके से मौत भी हो गई कि वो अपनी घर की छत से नीचे कूद गया। एक प्रेग्नेंट औरत की भी ऐसी मौत हुई जब वो मंकी मैन के डर में आकर सीढ़ियों से स्लिप करके नीचे गिर गई। उस औरत ने सिर्फ एक परछाई देखी थी और उस औरत को लगा कि रात में ये मंकी मैन आ रहा है। इतनी सारी रिपोर्ट्स के बावजूद भी किसी ने उस मंकी मैन को ढंग से करीब से नहीं देखा था। ज्यादातर लोग कहते कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, लेकिन हमने बस उसकी एक छोटी सी झलक देखी। तो अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग वो मंकी मैन एक्चुअली में दिखता कैसा था,